हालत में देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और सुमति को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन सुमति का गला सूख चुका था, वह कुछ बोल नहीं पाई। गुजरिया ने जल्दी से अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर सुमति को पिलाया। सुमति ने थोड़ा दूध पिया और थोड़ा दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। गुजरिया ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहाँ नहाओ, खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहाँ नहीं रह सकती। सुमति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गुजरिया ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का निश्चय कर लिया। गुजरिया सुमति को अपने घर ले आई। उसने उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे सुमति को होश आया। गुजरिया ने प्यार से पूछा, बहन अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सुमति ने सिर झुका लिया। वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचक रही थी, लेकिन गुजरिया के प्यार और सहानुभूति ने उसका मन खोल दिया। उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख गुजरी को सुना दिए। सुनते ही गुजरी की भी आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम मेरी बहन हो, मेरा पति तो गुजर चुका है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। तुम यहीं मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काट लेंगे। सुमति ने कहा, बहन मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन में जो कांटे हैं वह तुम्हें भी चुभेंगे। मैं अकेले ही ठीक हूँ। गुजरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन दुख बांटने से कम होते हैं, तो मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सब मुश्किलों का सामना कर लेंगे। सुमति गुजरी की बात मान गई और उसके साथ रहने लगी। कहते हैं संकट में जो आपके साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है। गुजरी के आग्रह पर सुमति ने उसके साथ रहने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन उसके दिल में अभी भी यह डर था कि कहीं उसके जीवन के कांटे अब गुजरी के जीवन में न पड़ने लगे। उसने कहा, बहन मेरा जीवन कांटों से भरा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें भी दुख झेलना पड़े। मुझे अकेले रहने दो। गुजरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संकट में एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा धर्म है। दुख बांटने से कम होता है। अगर कोई कष्ट आएगा अभी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। गुजरी के बार बार समझाने पर सुमति उसके साथ रहने को राजी हो गई। अब सुमति घर का काम संभालने लगी। गुजरी दूध बेचने जाती थी क्योंकि अब परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया था। गुजरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। सुमति भी देख रही थी और एक दिन गुजरी से कहा, बहन अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने चलूं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। गुजरी ने मना किया, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। तब सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। आखिरकार गुजरी मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेती। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन गुजरी दूध बेचने जा रही थी कि अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ा और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। गुजरी जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? आज सारा दूध बर्बाद हो गया। तब सुमति ने उसे संभालते हुए कहा, बहन दूध के लिए क्यों विलाप करती हो? मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी खड़ी हूँ। चलो घर चलें। गुजरी ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। तब सुमति ने उसे सहारा देकर घर पहुँचाया और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम सुमति अकेले संभालने लगी। गुजरी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन बीत गए लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब गुजरी का शरीर कमजोर होने लगा। सुमति दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी अंतिम सांस ली। सुमति के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गुजरी ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई थी। गुजरी के बेटे को संभालना अब सुमति की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी माँ की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी माँ के बारे में पूछता था। तब सुमति उसे समझाती कि तुम्हारी माँ भगवान के पास गई है, वह कुछ दिन में आ जाएगी। धीरे धीरे बच्चे ने सुमति को अपनी माँ मान लिया। समय बीता और बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 18 साल का हो चुका था और काम में सुमति की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए सुमति और गुजरी का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहाँ एक सूखा पेड़ था जिसकी लकड़ियां काटने के लिए सुमति उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर सुमति खड़ी थी वह टूट गई और सुमति नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़क कर घने जंगल में जा गिरी। बेटा यह देखकर घबरा गया। उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन सुमति कहीं नजर नहीं आई। फिर वह लड़का डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। सुमति पहाड़ी से गिरकर एक दलदल में जा फंसी थी। वह गर्दन तक दलदल में धंसी हुई थी। 10 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण बहुत दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजरा। उन्होंने सुमति को दलदल
दलदल में फंसा देखा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे बाहर निकाला। सुमति जीवित तो थी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासी उसे अपने कबीले में ले गए और उसकी देखभाल शुरू की। कहते हैं, जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। सुमति को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगे काटनी पड़ी। सुमति ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, वह सुमति का बहुत ख्याल रखती थी। जब सुमति को पता चला कि वह बूढ़ी महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती है जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है, तो सुमति ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बूढ़ी महिला ने उसे समझाया, यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है, उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन सुमति ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। सुमति ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के बीते हुए क्षणों को याद करना शुरू किया। 3 वर्षों की साधना के बाद सुमति अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि पिछले जन्म में उसका नाम माया था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे औलाद नहीं थी। इस वजह से वह अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी स्थिति ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए माया ने किसी साधु की सलाह मानकर कुछ विशेष अनुष्ठान करने शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि वह अगर 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। सुमति ने वैसा ही किया। गांव के 21 बच्चों को उसने चुराकर मार डाला। किसी तांत्रिक के पाखंड में आकर वह खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे। उसे इस बात की जलन होती थी और औलाद न होने का दुख अलग था। लोगों के इस बर्ताव की वजह से वह कुछ सनकी हो गई थी। उसने देखा, जिन लोगों की उसने संतानें खत्म की थीं, उनमें से कुछ माता पिता ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी अपनी संतान के दुख के कारण, और कुछ उसे सदा बद्दुआ देते रहते थे। जब वह मरी तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी बहुत से लोग उसके लिए बद्दुआ दे रहे थे। उन लोगों की बद्दुआ उसे दर्द पहुंचा रही थी। उसकी आत्मा उन सभी घरों में गई जहां जहां उसने बच्चे उठाए थे। उसने देखा कि वहां कुछ घर बर्बाद और कुछ अभी भी बे औलाद हैं, पर वे लोग अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे और वे सदा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी ज्यादा दुखी हो गई। दोस्तों, अब उसके लिए पूर्व जन्म में जाना तो मुमकिन था, क्योंकि उसकी सहायता उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी, पर अब वापस उसी शरीर में जाना नामुमकिन था। अब सुमति को एहसास हुआ कि उसका अतीत उसकी वर्तमान स्थिति का कारण है। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत न देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया जो भटकती हुई आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने सुमति की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। सुमति का आत्मा के रूप में भटकना जारी था। एक दिन एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को महसूस किया और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। तांत्रिक आत्माओं को अपने स्वार्थपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करता था। जब सुमति की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। सुमति ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना की, मुझे यहाँ से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर सुमति निराश हो गई। वह फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो भर वहां रुके थे। संत उस कुम्हार के गुरु थे।
जो सुमति के पूर्व जन्म के पति थे। कुम्हार 80 वर्ष का हो चुका था और अकेला ही रहता था। रात में संत और कुम्हार ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। सुमति की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। तब संत ने कुम्हार से कहा, यहाँ तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुम्हार ने चौंक कर पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने सुमति की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? तब सुमति ने अपनी सारी बातें संत को बता दी। उसने कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ